चलिए ठीक है। ओह, चलिए गुड इवनिंग एवरीवन, है ना, चल रहा है ठीक, बढ़िया ही। और स्टार्ट करते हैं हम लोग फिजिक्स का क्लास 11 का लेक्चर देख रहे हैं। अभी बेसिकली हम लोग बेसिक्स को देख रहे हैं, है ना। बेसिक्स में एरर को कर रहे हैं। एरर के कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने करे, जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं उनको करा। मेंस में का 2 क्वेश्चन जो आया था उनको करा। अब जो क्वेश्चन अब हम लोग एक दूसरे मेथड को सीखने जा रहे हैं। ये मेथड तब एरर में एप्लीकेबल होता है जब एरर में जो चेंज है वो थोड़ा बड़ा चेंज होगा। ठीक, एरर में जो चेंज है अगर वो थोड़ा बड़ा चेंज होगा तो हम इस मेथड को अप्लाई करेंगे। क्लियर है? सुनिए, लिख दीजिएगा एग्जैक्ट मेथड। हेडिंग एग्जैक्ट मेथड, हेडिंग डाल दीजिए और इसमें लिखिएगा ज़रा द मेथड। हाँ, अच्छा ऐसा, अच्छा नोट्स बना रहे थे, चलिए बढ़िया। लिखिए इसमें ज़रा एग्जैक्ट मेथड में, दिस मेथड इज़ यूजुअली अप्लाइड, दिस मेथड इज़ यूजुअली अप्लाइड when the percentage change, this method is usually applied when the percentage change percentage change is 10%, greater than percentage change is more than, this method is applied when the percentage change is more than 10%। ठीक है, जब भी 10% के ऊपर का चेंज होगा तो हम किसको अप्लाई करेंगे? एग्जैक्ट मेथड को अप्लाई करेंगे। जैसे अभी तक हम लोगों ने देखा था कि डेल्टा टी में 2% का चेंज है, 1.5% का चेंज है, 3% का है ना, सभी क्या थे 10 के बिलो थे, अब 10 के ऊपर होंगे। ठीक, सुनिए, तो हमने क्या पढ़ा था? परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज क्या पढ़ा था? हाँ, क्या था परसेंटेज चेंज आपका? बोलिए। डेल्टा एक्स एम अपॉन एक्स एम, चेंज इन मीन इंटू मीन इंटू 100, तभी ये मुझे क्या देगा? परसेंट दे देगा। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास? चेंज इन एक्स, है ना, बहुत सारे एक्स है तो सबके मीन का चेंज। एक पर्टिकुलर चेंज की बात करेंगे तो डेल्टा एक्स अपॉन ओरिजिनल एक्स इंटू 100, क्या यही बनेगा आपके पास? ठीक है, डेल्टा एक्स का मतलब है कि चेंज, डेल्टा एक्स का मतलब है चेंज, और एक्स क्या है आपके पास? इनिशियल बोलिए या ओरिजिनल बोलिए, क्या बोलेंगे? इनिशियल या ओरिजिनल बोलेंगे। क्या ये बात क्लियर है आपको? चेंज का मतलब क्या है? पहले x2 रहा होगा, अब x1 हो गया, या पहले x1 रहा होगा, अब x2 हो गया, तो x1 से x2 गया तो कितना चेंज हो जाएगा? x2 माइनस अपॉन में कितना है? x1, इनिशियल यही था ना, इसी से x2 बना, तो कितने का चेंज आएगा? पहले कोई चीज़ 10 रुपये की 12 रुपये की मिलने लगी, तो कितने का चेंज आएगा? तो 12 माइनस 10 करेंगे, है ना, तो वही किया। x1 था, x2 बन चुका है, कितने का चेंज आएगा? x2 माइनस x1 इंटू 100। अब ध्यान से देखिए, इसको क्या हम लिख सकते हैं? x2 अपॉन x1, हाँ या ना बोलिए, क्या इसको x2 अपॉन x1 लिख सकते हैं? माइनस x1 अपॉन x1 क्या बन जाएगा? 1 इंटू 100। तो इस चीज़ को, यानी कि परसेंटेज एरर चेंज जो है आपका, परसेंटेज एरर चेंज जो है आपका, इसको हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे, इसको हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे। ठीक है ना, परसेंटेज एरर चेंज क्या होगा? x2 अपॉन x1 माइनस 1 इंटू 100%। ठीक है, ये आप इसको नोट करिए, और अब हम लोग इसके बाद क्वेश्चंस और एग्जाम्पल पे चलते हैं। ठीक है, ये चल रहा है ना? ठीक ठीक, पास रहने पे फ़ायदा होता है।
है ना। मैं इधर तक का क्वेश्चन आपका लिख दे रहा हूँ, जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे। द परसेंटेज चेंज इन मेजरिंग द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज, मेजरिंग द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज, the percentage change in measuring the velocity of a particle is 100%. Find the change in kinetic energy. Find the change in kinetic energy. Find the change in kinetic energy, comma, mass remains कांस्टेंट। ठीक है, ये मेरे पास पहला क्वेश्चन है, इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, हो जाएगा तो मुझे बताइएगा। इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ज़रा सर वाली क्लास लाइव हो गई कि नहीं। क्वेश्चन नोट हो गया? कर लीजिए कर लीजिए। करें, चलिए ध्यान से देखिए। द परसेंटेज चेंज इन मेजरिंग द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज 100%। फाइंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मास रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, अगर हम इसको पहले मेथड से करते हैं, पहले मेथड यानी कि जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, तो पहला वाला मेथड, तो उसके लिए मुझे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला? हाफ mv²। मास क्या है? मास क्या है? कांस्टेंट है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं मुझे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी चाहिए, परसेंटेज चेंज, तो डेल्टा के ई इंटू के ई अपॉन के ई इंटू 100, है ना। मुझे कांस्टेंट से मतलब एम बी एक कांस्टेंट, इससे भी मतलब 2 आगे आएगा, क्या बचेगा? डेल्टा वी अपॉन इंटू 100। कितना हो जाएगा ये? 2 इंटू डेल्टा वी अपॉन वी कितना है? 100 है। कितना हो गया? 200। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आया? 200%, है ना। अगर इसको हम मेथड 1 से करते हैं, इसको हम अगर मेथड 1 से करते हैं तो कितना आया? 200%। ठीक है, ये सेकंड मेथड मैंने इधर लिखा है, जिसको एग्जैक्ट मेथड कहते हैं। और ये एप्लीकेबल कब होगा? जब 10% से ज़्यादा हो, क्या? परसेंटेज एरर। ठीक है, जब 10% से ज़्यादा होगा परसेंटेज एरर, तो मैं अप्लाई करूँगा किसको? एग्जैक्ट मेथड को अप्लाई करूँगा। एग्जैक्ट मेथड को चलिए एक बार देखते हैं। ठीक है, वो नॉर्मल मेथड है आपके पास। अब इस मेथड की मदद से हम चीज़ों को फाइंड करते हैं। वो तो आने पे पता चलेगा। अगर दोनों का आंसर सेम आएगा तो सेकंड मेथड का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आया कि नहीं? अगर दोनों से आंसर सेम आया तो एक ही मेथड से काम हो जाएगा, दूसरे मेथड की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओवरऑल ये सारी चीज़ें आपकी क्लास 12th में डिफ्रेंशिएशन है ना, उसके एप्लीकेशन होते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मेजर। तो अब तो आपके वो टॉपिक से हट चुका है, बट उसका यूज़ यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, अरे यार इसको कैसे मिटा रहे हैं? कितना गंदा बोर्ड है। मेरा हाथ साफ था। ठीक, सूखे तब ना। मेथड 2, मेथड 2 जब तक वो सूख रहा है तब तक मुझे ये बताए कैसे अप्लाई करेंगे। मेथड 2 के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, उसके हिसाब से देखा जाए। पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी रही होगी? K1, पहले K1 रही होगी। वेलोसिटी में कितने का चेंज आया? 100% का चेंज आया, तो काइनेटिक एनर्जी अब K2 हो गई होगी। तो उस फॉर्मूले कहिए या उस मेथड के हिसाब से आपको क्या निकालना होगा? K2 अपॉन K1 माइनस 1 इंटू 100। K2 क्या है? जो बाद में है। K1 क्या है? जो पहले है। माइनस 1 करके क्या करना है? 100। तो उससे ज़रा चेक करते हैं। चलिए तब तक मैं यहाँ पे लिखता हूँ, बाकी चीज़ें उधर लिख दूँगा। ठीक, वरना समय ख़राब होगा अपना। मेथड 2 देखिए चल रहा है ना। सही, हाँ एक बार टच कर दें, क्योंकि मेथड 2 करेंगे तो समय लग जाएगा। ये टच हो गया।
मेथड 2 देखिए, काइनेटिक एनर्जी आपको पता है कितनी होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी होती है। पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी रही होगी, के ई 1, पहले काइनेटिक एनर्जी आपकी कितनी रही होगी, बोलिएगा, हाफ एम वी 1 स्क्वायर। ये मेरी क्या रही होगी, पहले काइनेटिक एनर्जी रही होगी। जब वेलोसिटी में 100% का चेंज हुआ तो काइनेटिक एनर्जी वही रहेगी, बदलेगी, तो कितनी हो जाएगी, के ई 2, कितना हो जाएगा, हाफ का स्क्वायर। ये मेरी क्या हो गई, सेकंड इक्वेशन होगी, यही होगी ना। मुझे चाहिए क्या ओवरऑल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मुझे जो चाहिए वो क्या चाहिए, के ई 2 अपॉन के ई 1 माइनस 1 इंटू, क्या यही चाहिए मुझे, हाँ या ना बोलिएगा, है ना, बढ़िया। अब ध्यान से देखिए, मैं क्या करता हूँ, एक रिलेशन पहले तो फाइंड करता हूँ, है ना, वेलोसिटी 1 में और वेलोसिटी 2 में क्या रिलेशन, उसको फाइंड करेंगे तभी तो पता चलेगा ना, के ई 1 में और के ई 2 में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो उसको कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, वेलोसिटी अब कितनी हो गई है, v2 वेलोसिटी कितनी होगी, ओरिजिनल वेलोसिटी में कितने का चेंज हो रहा है, 100% का, और यानी कि ओरिजिनल वेलोसिटी प्लस 100% ऑफ v1, है ना, क्या हो जाएगा, v2 कितना हो जाएगा, 100%, v1 तो रहेगा ही प्लस 100% ऑफ v1, है ना, v2 में चेंज हो रहा है ना, तो v1 की वेलोसिटी तो पहले उसके पास रहेगी ही, v1 की वेलोसिटी रहेगी, और कितना चेंज हो रहा है, 100% ऑफ v1, तो उसमें ऐड हो जाएगा। तो v2 इज इक्वल टू कितना हो गया, v1 100% ऑफ, ये क्या हो जाएगा, यानी कि 100 v1 अपॉन 100% ऑफ v1 कितना हो जाएगा, 100%, हाँ, v1 का 100% कितना हो जाएगा, v1 का 100% कितना हो जाएगा, 100 v1 अपॉन 100, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास, सुनिए, 100 से 100 गया, ये पूरा आपका कट गया, सिर्फ क्या बचा, v1 बचा, हाँ, v1 इधर भी है, तो v1 और v1, v2 या 2v2, 2v1, v2 मेरे पास कितना आया, 2v1, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूँ अपनी अगली इक्वेशन। अब बहुत ध्यान से देखिए मैं करने क्या जा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 कितनी है आपके पास, के ई 1, और ये कितना है, हाफ, बोलिएगा, एम v1 का, और सेकंड वाली कितनी है, के ई, ये कितना है, हाफ एम v2 का, क्या हाफ से हाफ साफ होगा, क्या m से m जाएगा, तो यहाँ से मुझे मिला के ई 1 अपॉन के ई इज इक्वल टू v1 का स्क्वायर बाई, पावर सेम होने पे बेस डायरेक्टली डिवाइड हो जाता है, तो कितना हो जाएगा, v1 बाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब सुनिए, v1 बाई v2, v1 बाई v2 कितना हो जाएगा, 1/2, v2 को उधर भेजिए, 2 को इधर भेजिए, तो v1 बाई v2 कितना है आपके पास, 1/2 है ना। या तो ऐसा करिए, v2 की जगह क्या रख दीजिए, 2v1 रख दीजिए, v1 से v1 कट गया, 1/2 ही तो बचा, है ना। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। मुझे फाइंड आउट क्या करना है, ये वाली चीज़ मुझे क्या चाहिए, के ई 1 अपॉन के ई 2 या के ई 2 अपॉन के ए 1, यानी कि मुझे क्या चाहिए, के ई 2 ऊपर है और के ई 1 नीचे रहे, तो इसको इधर भेज दो और इसको इधर, 4 यहाँ आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से मुझे क्या मिला, के ई 2 अपॉन के ई 1 किसके बराबर आया, 4 के बराबर। अब इसको ज़रा परसेंटेज चेंज निकाल लेते, परसेंटेज कितना आएगा, के ई 2 अपॉन के ई 1 माइनस इंटू 100%, क्लियर है। इसकी वैल्यू कितनी है, 4 है, 4 माइनस 1 इंटू 100%, कितना आ गया, 3 इंटू 100 यानी कि 300%, ठीक है। कितना आया, 300%। तो यहाँ से कितना आया था आपके पास, यहाँ से कितना आया था आपके पास,
200% और यहाँ से 300%, यानी कि दोनों में से कोई एक मेथड सही होगा और कोई एक मेथड गलत होगा। ठीक है, गलत का सेंस ये है कि ये आपको 200 तक ही पहुँचा पा रहा है, ये आपको 300 तक पहुँचा दे रहा है। ठीक है, तो ऐसा देखा गया है कि ये वाला मेथड जो सेकंड है, ये मेथड तब एप्लीकेबल होता है जब चेंज 10% का ऊपर होता है। आप इसको लगा दीजिए, इससे आपको थोड़ा सही आंसर मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि वैल्यू बड़ी हो गई, एरर बड़ा हो गया, एरर बड़ा हो गया तो चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100 आप लगा सकते हैं, है ना। यहाँ पे एरर आपको विजिबल है। ठीक है, जब बहुत छोटा चेंज होता है तो आप ऐसे कर लीजिए इस वाले मेथड से। क्लियर है, दोनों मेथड देखिए मैंने आपको बता दिया है ना, इसको आप फटाफट नोट कर सकते हैं, इसको आप फटाफट नोट कर लीजिए। टू 200 तक कर लिए, ठीक। हाँ हाँ, मेथड 2 करिए, क्योंकि सूखने में थोड़ा समय लेता है ना, इसलिए अभी से मिटाते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मेथड 1 लिख के मेथड 1 काट दीजिएगा, क्योंकि मेथड 1 यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक, तो मैं 200 के बगल ऐसे क्रॉस लगा दीजिएगा, 200 बगल क्रॉस, यानी कि ये वाला आंसर नहीं लेंगे। हाँ, तो पैर वाला था। अच्छा, बेल्ट वगैरह पहनाते होंगे ना कुछ? बेल्ट नहीं पहनेंगे तो क्या होगा? अरे बाप रे, अच्छा, बेल्ट स्पाइन टूटने से बचा लेता है, वो कैसे? यहाँ पूरा कस लेता है, मतलब पूरा टाइट कर देता है। टाइट, मान लीजिए बेल्ट हमने भी पहना है तो क्या हम भी उठा लेंगे? हाँ हाँ, कौन सा बेल्ट? इतना चौड़ा रहता है, वो WWE वाला बेल्ट पहनाते हैं क्या? वैसे ही समझ लीजिए, तो वैसे ही समझिए। हैवी वेट चैम्पियनशिप, अच्छे वाला बेल्ट पहनाते हैं। तब भी हम 40-50 केजी तक ऐसे ही मारते हैं। पैर से? पैर वाला तो अभी तक 55 पहुँच जाएगा। अच्छा, अरे वो तो मशीन पे मारना है, 10 में क्या होना चाहिए। सही बात, सही बात। रॉड लेके बैठते हैं, डेडलिफ्टिंग इसको कहते हैं, उसमें लगता है जैसे 40 किलो का मार लेंगे उसी के। अच्छा, बढ़िया बढ़िया, नोट करिए, नोट करिए इसको। भी करेंगे। नहीं, मैं कहाँ, मेरी बॉडी एकदम फिट है। बॉडी बनाएंगे तो ज़्यादा वो फिर वो हो जाएंगे, आप समझ ही रहे हैं। मान लीजिए कभी गुस्सा वगैरह आके बच्चों को उठा के जो मारते हैं बच्चे को, वो बच्चे को उठा के फेंकना शुरू कर दिए तब सिर्फ इस चक्कर में कि देखने के लिए कितनी बनी है ना, ना बनाए तो ही ज़्यादा अच्छा है। 10th पास आउट हुआ था तो गया था एक बार, 1 महीने के लिए गया था, 1-1.5 महीने के लिए। बहुत ही ख़तरनाक बॉडी बन चुकी थी मेरी, और फिर लोगों में डर का माहौल था, क्योंकि 1.5 महीने में जिस हिसाब से बॉडी बन चुकी थी, तो इसलिए फिर मैंने छोड़ दिया। एक्चुअली इन सब में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। मैं सही बताऊँ तो मैं मैराथन वगैरह दौड़ा करता था, ये सब मुझे वो नहीं है। जैसे आप मुझे दौड़ाइए 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, तो एक झटके में दौड़ने वाले में से हूँ। अच्छा, लग रहा बात आपकी सही थी, देखिए लाइट भी आ गई। इधर वाला कर दें? अच्छा ठीक, ये लिख लिया ना, इसके बगल ही ये वाला लिखिएगा। ठीक, इधर वाला नोट करिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन के लिए मैं तैयार हूँ, आप उसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देते हैं, तब तक सूखा कि नहीं? सूख गया।
भाग गया देखें, क्या चला गया? बच्चा भाग गया, आप तो कुछ समझ ही नहीं पाया। अब देखिए, चीज़ों को समय दिया जाता है समझने के लिए। लेट समझा होता समझता है। हाँ, पहले से समझते तो आराम से सारी चीज़ें कनेक्ट होती चली जाती हैं। ऐसे बच्चों की भाई चैनल कुछ हो गया। अभी यही मैं फिर से शुरू कर दिया होता तो वो कनेक्ट हो जाता। कोई इशू नहीं है। देखिए, आना जाना लोगों का लगा रहता है। मेरे लिए अच्छी बात क्या है कि मेरे वीडियो लेक्चर से जा रहे हैं, है ना। आज ये एक बच्चा नहीं देखेगा, कोई बात नहीं, कल को 100 बच्चे देखेंगे, 1000 बच्चे देखेंगे, है ना। तो मेरा काम तो हो रहा है, मुझे कोई वो दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे। अच्छा कर लीजिए। क्वेश्चन बड़ा नहीं था, बस किया मैंने थोड़ा डिटेल में, तो इसलिए आपको लग रहा होगा कि ज़्यादा है। वही चीज़। क्योंकि आज 12th वाली मेरी क्लास नहीं है, तो थोड़ा फ्री हूँ मैं। आदत देखते हैं। नहीं, एक्चुअली मेरा एक दोस्त है, वो भी 2 साल से हो गया जाते हुए। नहीं, 2 साल हो गए फिर भी वो वैसा कि वैसा ही है। 2 साल हो गए फिर भी उसकी बॉडी वैसे की वैसी है। तो एक्चुअली खाने का बड़ा शौकीन है। और एक अपने यहाँ केमिस्ट्री वाले जो टीचर थे, वो विभव सर उनका नाम था, तो वो जाते थे, वो 5-6 साल से कर रहे हैं। आप उनका देखेंगे तो कहेंगे कि नहीं है, उनके हर जगह कट दिखाई देता है, हर नस बाहर है उनकी। उनके 6-7 साल हो गए। वही चीज़। बहुत लोग तो चले भी जाते हैं 33-34 की उम्र में, हार्ट अटैक की वजह। जितने लोग जिम करते हैं, ज़्यादातर जिम करने वाले लोगों को हार्ट अटैक ही आता है। नहीं, ये बहुत ही सही बात मैंने बताई है। मैंने बहुत डेटा देखा है, तब मैंने ये बात बताई है। जितने भी जिम वाले हैं, आप किसी को भी देख लीजिए, WWE में देखिए कितने जल्दी लोग ख़त्म हो रहे हैं। बिल्कुल। और जो बहुत सारे लोग जिम में ही ख़त्म हो जा रहे हैं करते करते, एक का एक हार्ट अटैक आया और वो गए, भगवान न करे। अरे तो ज़्यादा वेट नहीं उठाना तो घर का सामान उठाइए, है ना, घर के सामान काम करिए, ऐसा घर वाले कहते होंगे। पहले से काम करते थे तो इतना नहीं पड़ा। नहीं, हल्का फुल्का रहना चाहिए बस। पूरी मशीन कोई नहीं मारा, हमारे साथ और जो जितना वो मारे उतना हम नहीं मारते थे, जितना मारे उतना मारेंगे। अच्छा, क्या करेंगे। ठीक चलिए। स्फीयर का जो रेडियस है उसमें चेंज हो रहा है ±40% का। ठीक है, स्फीयर के रेडियस में ±40% का चेंज हो रहा है। इसका मतलब उसका क्या बात करी जाए, उसके वॉल्यूम की या उसके सरफेस एरिया की, क्या उसमें भी चेंज होगा, है ना। इसके सरफेस एरिया की बात करते हैं हम लोग, तो इसके सरफेस एरिया में भी चेंज होगा, है ना। तो अगर मेथड 1 से करते हैं तो ज़रा मुझे बताइए कितना आएगा। सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का? हाँ, कितना होता है? 4πr²। ठीक है, तो चेंज इन सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? परसेंटेज चेंज ΔS/S इंटू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2Δr/ इंटू 100। तो कितना हो गया? 2Δr कितना है? 40 है। तो ओवरऑल कितना आ गया? 80% आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज चेंज जो है एरर में वो कितना है? 40%, जो कि 10% से ज़्यादा है। और अगर हाँ, ये बात सही कहा आपने। तो तब तो मेरी बात सुनते रहिए, है ना। 10% से क्या है? ज़्यादा है। तो यहाँ पे मुझे मेथड 1 लगाना चाहिए या मेथड 2 लगाना चाहिए? मेथड 2 लगाएंगे हम लोग। ठीक है, कोई देखने वाला ये ना समझे कि सर उर्दू तो नहीं पढ़ते हैं, उधर से इधर लिख रहे हैं। चलिए मेथड 2 लगाते हैं। ठीक, मेथड 2 क्या आपको फाइंड करना होगा? पहले सरफेस एरिया क्या रहा होगा और बाद में क्या रहा होगा? तो S2/S1 - 1 इंटू
100 सरफेस एरिया की बात हो रही थी, सरफेस एरिया में देखेंगे, हाँ या ना बोलिए, पक्का? अच्छा, S2/S1 माइनस 1 इंटू 100%, मुझे यही फाइंड आउट करना है। तो S1 कितना होगा, बोलिए S1 कितना हो जाएगा? 4 पाई R1 का स्क्वायर। S2 कितना हो जाएगा? 4 पाई R2 का स्क्वायर। क्या ये मेरी पहली इक्वेशन बन सकती है? क्या ये मेरी दूसरी पसंद बन सकती है? ठीक है, अब मुझे R1 और R2 में एक रिलेशन चाहिए होगा, है ना? R1 पहले R1 ही था, अब R1 में कितने का चेंज हुआ? 40% का, यानी कि अब नया R2 कितना हो जाएगा? R1 जितना पहले था और उसमें कितना का चेंज हो रहा है? 40% का, यानी कि 40% ऑफ R1। किसी का 40% कितना हो जाएगा? R1 प्लस 40 इंटू 40% ऑफ R1, यानी कि 40/100 इंटू R1, है ना? जैसे 2% ऑफ x क्या हो जाएगा? 2x/100। तो 40% ऑफ R1 क्या हो जाएगा? 40 R1/100। तो यहाँ से ये 0 से 0 जाएगा, है ना? ये 10 और 4 कितना हो गया? 14 R1/10 हो जाएगा। कट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7/5 R1। क्या R2 और R1 में आपको कोई रिलेशन दिखाई दे रहा है? क्या R2 और R1 में कोई आपको रिलेशन दिखाई दिया? हाँ, देख लीजिएगा बहुत गौर से, अभी तक नहीं दिख रहा होगा मुझे लग रहा है। अरे R2 जो है वो 7/5 टाइम्स है ना R1 का। R2 जो है वो कितना है? 7/5 टाइम्स, ठीक है। 7.5 का मतलब क्या है? 1, फिर कितना लगाएंगे? पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 1.4 टाइम्स है ना? सुनिए, अब मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे S2/S1 माइनस 1 फाइंड करना है। तो मैं क्या करूँगा? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो 2 और 1 को भी डिवाइड कर दे तो कोई बुराई? क्या कोई दिक्कत होगी इसमें? अगर मैं 2/1 कर दूँ तो 1/2 करूँ या 2/1 करूँ, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 करिए या 2/1 करिए, बात सेम ही है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? S2, इससे एक स्टेप कम हो जाएगा अपना, अपॉन S1। इससे मुझे क्या होगा? डायरेक्टली S2/S1 मिल जाएगा, ठीक? हाँ, ऊपर नीचे ऐसे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो S2/S1 कितना हो जाएगा? 4 पाई R2 का 4 पाई R1 का स्क्वायर, ठीक है। 4 से 4 है ना, 4 पाई से 4 पाई गया, ठीक है। क्या बचा? सिर्फ तकिया बचा, ठीक है ना। चलिए ध्यान देखिए, S2/S1 इज इक्वल टू, इसको क्या मैं R2/R1 लिख सकता हूँ? अगर आप हाँ कहेंगे तो, नहीं कहेंगे तो भी लिखेंगे, ठीक है। R2/R1। अब R2/R1 मेरा कितना है? R1 को नीचे भेजेंगे, R2/R1 कितना है? 7/, कितना? तो यहाँ से हो जाएगा S2/S1 कितना हो जाएगा? 7/, और इस पूरे का क्या ये बात आपको समझ आई? पक्का? 7 का स्क्वायर आप मुझे कॉपी में देख के बता सकते हैं। अच्छा, काफ़ी इंटेलिजेंट हैं आप। और 5 का स्क्वायर 25, बहुत बढ़िया, लग रहा मेहनत भी कर रहे हैं आप, ठीक है। आगे चलते हैं। अब S2/S1 इज इक्वल टू 49/25, और मुझे क्या चाहिए? S2/S1 माइनस 1 और इंटू 100 चाहिए, है ना। तो मैं S2/S1 माइनस 1 करता हूँ, S2/S1 माइनस 1 इंटू 100। ये मुझे क्या दे देगा? परसेंटेज एरर चेंज, हाँ या ना बोलिए, ठीक है। परसेंटेज एरर चेंज। अब ध्यान से समझिए, S2/S1 की जगह वैल्यू रखिए 49/25 माइनस इंटू कितना आएगा? 49 एलसीएम लेने पर कितना आएगा? 25। 49 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा? यहाँ से 4, यहाँ से 2, क्या ये 24 बचेगा? कितना बचेगा? 24 इंटू 100। क्या 25 से 100 आप काट सकते हैं बिना कैलकुलेशन के? कितने? 4 टाइम्स। और 24 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 96%, है ना। कितना आएगा? 96% आएगा। यहाँ से कितना आया था आपके पास? ये ऐसा एकदम चुवनी है क्या? देख रहे हैं आप? क्या मतलब ऐसे मार करके? यहाँ से कितना आया था? 80%। और यहाँ से कितना आया? 96%। क्लियर है? तो थोड़ा सा चेंज देखने को मिला, है ना, लेकिन चेंज देखने को मिला। तो ये वाला मेथड में एप्लीकेबल, और सही कौन सा होगा? ये वाला, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज एरर किससे बड़ा है? 10% से बड़ा है। क्वेश्चन समझ आया? ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट। बंद तो नहीं हुआ, चालू है।
जो सारे फार्मूले जो लिख रहे हैं जैसे सरफेस एरिया इसको सब लिखवा दीजिए। ये सब आपको मैं अभी होमवर्क देने वाला हूँ। क्लास 10 में होमवर्क दिया है बच्चों को, क्या मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। आपका होमवर्क है, नोट करिए। नहीं, होमवर्क पहले नोट करिए, तो नोट होता रहेगा ना, मेरा ध्यान से उतर जाएगा। नहीं नहीं, अभी आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम याद करना है। याद करने में बोलिए, लिखने के लिए तो सब लिख दो। सब लिख के लाइएगा 2 बार। हाँ, क्या क्या चीज़? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सर सारे का टोटल जैसे सारे हाँ, टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, जैसे सरफेस एरिया क्लास 10 में पढ़ा वैसे ही उसके सारे फार्मूले। हाँ हाँ, वो सारे फॉर्मूले। और ये काइनेटिक ये तो वो नहीं पता, ये लिखवा दीजिएगा। अच्छा, ये सब ये तो फिजिक्स में पढ़े होंगे ना 10th में, काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह रही होगी ना, भूल गए? इसी को लिखवा दीजिए बस, वो लिख देंगे। ठीक है, नोट्स में लिखेंगे, आपको लिखाएंगे। ठीक है, ठीक है, कब दिखाएंगे पता नहीं, मैं लिखवा दूंगा। अच्छा, इसको नोट करिए। तो काइनेटिक एनर्जी समझ गए ना, हाफ mv स्क्वायर, हाँ, वो दिखाएंगे। ठीक है। और visibility इसमें। हाँ हाँ, अरे अभी तो बहुत चीज़ें हैं, ये तो बस शुरुआत है। हाँ, नहीं तो बाद में समझ लीजिए, आप पूछते रहते हैं फार्मूला बता दीजिए। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। वीडियोस वगैरह ठीक बन रही है ना? वीडियोस वगैरह देखें, ठीक बन रही है ना? हमारे लिए सब ठीक है, वो पढ़ने से मतलब है, वीडियो नहीं। बढ़िया बढ़िया। वो तो एक और भी ठीक है हमारे लिए, हाँ रिवीजन के लिए सही है। हाँ, कभी रिवीजन का मन किया, कुछ डाउट हुआ तो तुरंत उठा के देख लिए क्या बताए थे कॉन्सेप्ट। आपका मोबाइल भर जाएगा डाउनलोड करते करते, लेकिन नहीं, आप पूरे साल पढ़ाइए, दोनों साल होगा। चलिए देखते हैं। मैं कह इतना स्पेस 117 GB से जो पूछता है, ठीक लगी है ना? 117 की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे कितने GB 500 GB 1000 GB हम लोग भर के रख दिए हैं, 2 TB खरीदे हैं हार्ड अरे डिस्क। तो उसकी बात अलग है, हाँ। उससे तो किसी चल रहा है। वो पूरा सिस्टम है ना। हाँ, उसका तो वीडियो भी हाई क्वालिटी का होगा, इसका ज़्यादा कितने का होगा? 100 में अभी हाँ, इसका भी जाता है। इसका जाता है, जैसे आधे घंटे को मैंने वीडियो बनाया था अपने मोबाइल से, तो वो बना था 12 GB का 12 GB कैसे करा? मेरे मोबाइल से। मेरा कैमरा थोड़ा और ज़्यादा वो है ना, मेरा कैमरा। डाउनलोड तो 12 GB नहीं बना, क्या चीज़? डाउनलोड में तो 12 GB नहीं बना। हाँ, तो उसके बाद फिर मैंने उसको कॉन्साइज करके अपलोड किया ना। 12 GB का था। मैंने डिलीट करके मैंने आपको दिखा था। इन सब में जैसे जो बनता है, इन लोग का 3 से 4 GB बनता है। तो कम कैसे हो जाता है? मोबाइल की क्वालिटी के हिसाब से ना, मेरा कैमरा जो है थोड़ा वो है बढ़िया। कोई डाउनलोड ही नहीं करेगा, 3 GB का दे देगा। हाँ, तो अपने हिसाब से रिड्यूस कर लेता है। अच्छा बोला। नहीं तो हमको कर दीजिए दे दो। तब भर जाता मान लीजिए, अगर ऐसे 3 GB 4 GB होता। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। और बंद है। हम्म, संडे को छुट्टी है ना? हाँ, कल ऑफ रहेगा। कल मैं वो 12th वालों की क्लास लूँगी, थोड़ी लंबी क्लास उन लोग की लगानी है। 12th में सिलेबस असल में ज़्यादा है ना काफ़ी, हालांकि 12th से ज़्यादा 11th में है, बट आप लोग का मैनेज हो जाएगा। 12th वालों का क्या है, बच्चे बड़े अभी वो हैं, कमज़ोर हैं। इन लोग को 11th भी पढ़ाना पड़ता है, 12th भी पढ़ाना पड़ता है। सही समय से है, हमारा कोई दिक्कत नहीं होता। आपको कोई दिक्कत नहीं, आपका समय से आराम से होगा, बहुत ही आराम से कंप्लीट होगा। बस ऐसे में आता है, बस और कोई दिक्कत नहीं। क्या आता है? मैथ्स बहुत खराब है, इसलिए मैथ्स में दिक्कत है। कोई नहीं, धीरे धीरे सब बेटर हो जाएगा, पढ़ते रहिए सब बेटर होगा। अपनी केमिस्ट्री वगैरह देख लीजिएगा। केमिस्ट्री कहीं नहीं जाऊँगा दोबारा। अब मेरे उतना समय भी नहीं है लेकिन ऐसे स्कूल खोलने के बाद तो और नहीं बचेगा। ऐसे में सोचे हमारा जीवन छोड़ नहीं सकता है। नहीं नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, करते रहिए, करते रहिए। वैसे भी खुलने नहीं वाला है ये। अभी तक वैसे ही है। हम्म, कर दे रहे हैं।
इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? आएगा तो मैं लिखवा दूंगा। इधर वाला हो गया ना? क्या फिजिक्स में? अच्छा, किस टॉपिक का? क्या ऐसा क्या हो गया, क्वेश्चन नहीं समझ आया? बड़े बड़े तो समझ में आ रहे थे, छोटे नहीं। अच्छा, बड़े क्वेश्चन समझ वो होता है, बड़े क्वेश्चन लग जाएंगे, छोटे क्वेश्चन में थोड़ा। अच्छा, तो छोटे क्वेश्चन में और कम सोचा जाता है, पता है कि नहीं ये बात? सोचे क्वेश्चन में हाँ किससे? अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, ये सब उसी के निशान है। वो जैसे लाल वाला मुझसे गिर गया इंक, नीला वाला किसी और से गिरा है, ब्लैक वाला किसी और से गिरा है। मुझे लगता है मेरे अलावा सभी लोग गिरे हुए हैं। क्या कहते हैं आप? कभी ये गिर जाता है, कभी ये गिर जाता है। बताइएगा, अगला क्वेश्चन तैयार है आपके लिए। वो आपको लिखना है। हाँ, ये बात सही है, तब इधर से प्रॉपर शुरू कर सकते। वही चीज़ अब इधर से शुरू कर सकते हैं, अगर सूख जाएगा तो। लिख लिए पूरा? ठीक। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। इफ द परसेंटेज एरर इन द percentage error in the लिखिए। इफ़ द परसेंटेज एरर इन द हो गया। इफ़ द परसेंटेज एरर इन द स्फीयर होगा, इन द रेडियस ऑफ द स्फीयर, इन द रेडियस ऑफ द स्फीयर। इफ द परसेंटेज चेंज इन द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 60%, इज 60%, फाइंड द इज 60%, 60%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स वॉल्यूम, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स वॉल्यूम। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स वॉल्यूम। इन इट्स वॉल्यूम, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स वॉल्यूम। ठीक है, तो स्फीयर है आपके पास, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4 क्या? हाँ सही था, बोलिए 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इस वाले को अब यूज़ करते हैं, अब नहीं कि चू जाए। स्फीयर का जो वॉल्यूम था वो कितना था? 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे मुझे मेथड 1 लगाना चाहिए, मेथड 2 लगाना चाहिए। मेथड 2 ही लगाए, 1 से कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो अगर मैं पहले सर वॉल्यूम की बात करें ना, वॉल्यूम पहले वॉल्यूम कितना रहा होगा? V1 रहा होगा। ठीक है, ये वॉल्यूम है, ये ऐसा हटा दीजिए, किसी मतलब नहीं। पहले वॉल्यूम कितना रहा होगा? V1, तो कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर 1 का क्यूब। क्या ये पहली इक्वेशन बनेगी? दूसरा V2 क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर 2 का क्यूब। क्या ये दूसरी इक्वेशन बनेगी? ठीक है, अब कितना परसेंटेज चेंज हो रहा है रेडियस में? 60%, है ना? तो रेडियस R2 कितना हो जाएगा मेरे पास? R1 तो रहेगा ही, R1 जितना रेडियस था ही, उसमें कितने का चेंज हो रहा है? 60% का। तो R1 प्लस 60% ऑफ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 60/100 इंटू R1, डायरेक्टली लिख दूँ। ये 0 से 0 गया, 10R1 प्लस 6R1, यानी कि क्या ये 16R1 आपको दिखाई दे रहा है? अपॉन में 10, 6 कहाँ से होगा? एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 10 इंटू R1, 10R1 प्लस 6R1, 16R1।
काटने के बाद कितना आ जाएगा ये 8/R1। तो R2 और R1 में आपको कोई रिलेशन मिल रहा है कितना 8/5R1 कितना मिल रहा है 8/5R1। अब बहुत ध्यान से देखिए आपको क्या निकालना है, अगर आप मुझे बताना चाहें तो आपको क्या निकालना है इस बार बोलिए। वॉल्यूम यानी कि V2 अपॉन V2/-1 इंटू 100, क्या यही निकालना है? अच्छा तो क्या V1/V2 मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ V2/V1, तो सेकेंड डिवाइड बाई फर्स्ट कर देंगे तो ये क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन को मैं डिवाइड कर रहा हूँ फर्स्ट से। कितना है सेकेंड वाला आपके पास V2 और ये है किसके बराबर है V2 4 और R2 का अपॉन में 4/πR1 का, तो क्या 4/3 से 4/3 कट जाएगा। तो यहाँ से मुझे V2/V1 कितना मिलेगा R2/R1 का होल क्यूब मिल जाएगा। क्या ये बात समझ आई? ठीक है, क्या R2 और R1 में कोई रिलेशन है? इधर R1 भेज दीजिए, R2/R1 कितना हो जाएगा 8/5, तो कितना हो गया V2/V1 कितना आया मेरे पास 8/5 का होल क्यूब। क्या इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ? जवाब हाँ या ना में चाहिए मुझे इस चीज़ को V2/V1 सॉल्व करके। अब इसमें क्या सॉल्व करेंगे, V2/V1 की वैल्यू कितनी है 8 का क्यूब अपॉन 5 का क्यूब, यहाँ रख देते हैं है ना, 8 का क्यूब अपॉन 5 का क्यूब। ठीक है, 8 का क्यूब कितना होता है और 8 का 8 8 जा 64, हाँ 64 में 8 मल्टीप्लाई करिए। अगर 64 में आपने क्या मल्टीप्लाई कर दिया 10 मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा करिए 512 देख लीजिए 64 कहाँ गया, हाँ 64 इंटू 8 है ना, 64 इंटू 8 का मतलब है अगर मैं इसको 64 इंटू 10 कर दूँ वही होगा ना, देख लीजिएगा। ठीक है 512। ओहो अरे यार नहीं यही इसी को तो यूज़ करेंगे। और कितना है आपका 64 और 8 कितना हो गया 8 चौके 3 बचा 8 छक्के 500, यानी कि ये कितना हो जाएगा 512/125, ये हो गया 512/125। क्या 1 से 1 जाएगा 2 से 2 जाएगा और 5 से 5 जाएगा -1 इंटू 100। तो 512 में से अगर 125 आपका जाएगा तो कितना बचेगा, 12 में से 5 गया 7, 0 में से 2 गया 8, 4 में से 1 गया 380 अपॉन 12 इंटू 100। क्या ये कटेगा 5 4 जा 5 5 जा, ठीक है। और कितने टाइम्स जाएगा ये ऊपर का, देखिए 5 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब ये टर्मिनेट करेगा। ठीक है, नंबर सिस्टम पढ़ाया था मैथ्स में। ठीक है 2 या 5 से डिवाइड होगा तो ये टर्मिनेट करेगा आपका। ठीक, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपके पास 3870। अगर मैं ऊपर नीचे 2 और 2 मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोई बुराई? अरे अपना काम आसान करने के लिए सुनिए मैं क्या कर रहा हूँ 378 ये है ना आपके पास। ठीक, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ नीचे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई मतलब नहीं है। सुनिए मल्टीप्लाई करके हटाइए, ये कितना हो जाएगा, ये 7 4 जा 28, 2 बचा 8 4 जा और 2 मिला के 34, तो कितना बचा 4 3 जा और 3 डिवाइडेड बाई, क्या ये डिवाइड नहीं होगा 5 3 जा 15, 0 लगाएंगे 48, 5 9 जा 45। ठीक है 3 बचा तो कितना हो जाएगा 309.6%। डिवाइड कैसे करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे, कैसे काटेंगे
डिवाइड कैसे करेंगे पहले ये बताइए। 5 3 जा 15, ये गया 4 बचा। अब क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे। दोनों एक साथ नहीं लिख सकते। हाँ, दोनों एक साथ नहीं लिख सकते। दोनों एक साथ क्यों लिखेंगे, दोनों के साथ कैसे लिखेंगे। 39 5 जा क्या 1500 कुछ होगा, जीरो लगा, एक सिंगल डिजिट बचा है ना, तो आपको जीरो लगाना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि इसके बाद नंबर है। तो जीरो लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जीरो और ये 4 और ये 8। अब आप दोनों को साथ में लिख सकते हैं, एक जीरो यहाँ पे आएगा, ठीक। कोई और एक नंबर अब भी डिवाइड ना होता तो एक बार जीरो और लगाते हैं ना, हालांकि ऐसा होगा नहीं। अब 9 टाइम्स ले जाएंगे और ये 45 आएगा, कितना बचेगा रिमाइंडर 3, है ना। मैं कर ही देता हूँ, ये 45 आया, ठीक है, ध्यान से देखिए, ये 3 बचा, इसके बाद कोई डिजिट है तो आप क्या लगाएंगे, पॉइंट, और क्या बढ़ाएंगे, जीरो, कितने टाइम जाएगा 6, तो 309.6% क्या होगा, वॉल्यूम में चेंज आएगा, ठीक। रेडियस में कितना चेंज, 60% का, वॉल्यूम में कितना चेंज, 300%, है ना, 309%, ठीक। ये चला बंद हो गया, बात में ध्यान, सही चल रहा है। अरे कभी भी बंद हो सकता है ना, नोट कर लीजिए इसको फटाफट। कहाँ बारिश आपके दिमाग पे हो रही थी क्या। नहीं, अब घर बारिश हो रही, दिमाग खराब हो, हो जाता है कपड़ा। कमरा ठंडा हो जाता है। कपड़ा ठंडा होता है लेकिन कपड़ा समझ सकते हैं। अच्छा, तो बारिश नहीं कारण है उसका। आप भी देखिए नीचे से। हाँ हाँ, ये तो मेरा तो पूरा पसीना पसीना, मैं तो भीग ही गया हूँ। ये तो मेरा पसीना तो इतना है, ये है, देख रहे हैं। ये 1 घंटा क्लास अभी और ले लेंगे तो ये पूरा भीग जाएगा। हाँ, मैं क्या बता रहा था आपको, हाँ, बारिश की वजह से दिक्कत नहीं होती है, उमस होती है ना। नहीं, हमको बारिश बहुत लगती है, उसकी वजह से। सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, गर्मी, बारिश या ठंडी। आपको ठंडी पसंद है। अच्छा, मुझे गर्मी बहुत पसंद है, मुझे ठंडी बिल्कुल नहीं पसंद। अरे ठंडी में इंसान को रजाई ओढ़ो, कपड़ा ओढ़ो, गर्मी में क्या है, नॉर्मल रहो, हल्के कपड़े में, हाँ, एकदम नॉर्मल कपड़े में। गर्मी मुझे बहुत पसंद है, देखिए पसीना होता है मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ी सी भी ठंडी लग जाती है, हाथ हाथ काँपने लगता है, बड़ा वो हो जाता है। ठंडी बिल्कुल नहीं पसंद, पता नहीं कैसे लोगों को ठंडी पसंद आती है, मुझे लगता है सब झूठ बोलते हैं मेरे अलावा। गर्मी सबसे ज़्यादा होती है। क्या चीज़, बारिश वारिश कोई मतलब नहीं आ रही, तो वो भी गर्मी कोई बात, की तरह हाँ, कोई गर्मी तो देखिए रहेगी ही, गर्मी अब, ये 3 से 4 महीने तो पूरी गर्मी समझ लीजिए। 8 हम्म? 9 महीने कम से कम, 3 महीने ज़्यादा ठंडी पड़ती है इसको भी हटा देना चाहिए, सब गर्मी भी नहीं है। देखिए अपना इंडिया का लैटिट्यूड ऐसा है कि तीनों होनी चाहिए ना, बारिश से भी कोई मतलब नहीं पड़ता गर्मी। गर्मी का ज़्यादा इफेक्ट है, क्योंकि हम लोग नदर्न हेमिस्फीयर में है ना, थोड़ा सा नदर्न हेमिस्फीयर, समझते हैं आप। हिमालय तो है ना। आज क्या पढ़ा है? हम पढ़ा रहे हैं आज वही एरर, आज कंप्लीट होने वाला है इनका, अगले क्लास में डायमेंशन चालू होगा, जहाँ हाँ आज हो जाएगा, लंबी क्लास ना आज, मैंने तो पहले बताया था। थंबनेल इसका लेक्चर बनेगा, लेक्चर 5 बनेगा इसका, टॉपिक एरर एनालिसिस ही रहेगा, लेक्चर 5 बनेगा इसका, और ये 11th का बता रहा हूँ। हाँ, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। कोई इशू नहीं है, देखिए क्लासरूम में बातचीत होते रहना चाहिए, है ना, देखने वाले का भी मन लगा रहेगा। मुझे क्या है, मुझे तो टाइम बढ़ाना है। हमें तो टाइम बढ़ाना है। नोट कर लीजिए जल्दी से, अगला एक लास्ट क्वेश्चन है इसमें का, काश मैं ऐसा कह पाता, काश ऐसा कह पाता। इसके बाद हम लोग डायमेंशन पढ़ेंगे अगली क्लास में, समझ रहे हैं। डायमेंशन आपकी बुक में पहला चैप्टर होगा। बात एक ही है ना, तो यूनिट्स एंड डायमेंशन ही पढ़ेंगे हम लोग बेसिकली, लेकिन उसके भी बहुत से बेसिक है जो आपके बुक में नहीं है, ठीक है। जैसे सेट से ही पढ़ाऊंगा तो क्या सेट्स आपके बुक में जो है वही पढ़ाऊंगा क्या, नहीं, सेट्स बहुत कुछ है। सेट्स में भी समय लगेगा, लगता है। हाँ, क्या लॉग 2 लेक्चर, 3 लेक्चर, कम से कम 3 लेक्चर, कम से कम 3 लेक्चर लॉग है, तो उसके बाद हम लोग चैप्टर 1 पे आ जाएंगे आसानी। देखते हैं
सेट में कितना लगेगा। अब तो बहुत चीज़ें सेट से रिड्यूस हो गई हैं, प्रूफ वगैरह, तो ये सब तो कराना से रहा है ना। सेट में मेन होता है वेन डायग्राम, वो सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत ही आसान होता है वेन डायग्राम। वो आप सीख लिए तो सेट के किसी क्वेश्चन में आप कोशिश भी नहीं करेंगे कि मैं पेन उठा लूँ। आप सेट के क्वेश्चन देखेंगे, आपके दिमाग में तुरंत वेन डायग्राम आएगा, तुरंत आप आंसर बताएंगे फटाक से। तो ये है वेन डायग्राम का यूज़। दूसरे चैप्टर में बेसिक रहेगा कि अब ये जो पढ़ाए ये सारे चैप्टर में रहेगा? नहीं, दूसरा चैप्टर फंक्शन है ना, तो फंक्शन में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैं ज़रूर बताऊँगा आपको। मतलब ये उसमें भी रहेगा क्या? जो बेसिक पढ़ाए, जो बेसिक पढ़ाए हैं, मतलब ये इंटरवल्स, नंबर सिस्टम, वेरिएबल, मेथड, मॉड्यूलस, लॉग, ये सब आते रहेंगे। हाँ, ये तो सब में, हाँ लगभग सब में आएंगे। जी ये आपके सेट का है, एक चैप्टर में रहेगा, उसके बाद दूसरे की आप फिर पढ़ाएंगे। नहीं, फंक्शन में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो आपके में, जैसे इवन ऑड फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन, ये सारी चीज़ें हैं, है ना। सेट कट गया है क्योंकि अरे जितने हैं उससे ज़्यादा ही बताऊंगा टाइप्स ऑफ सेट में, ठीक है। यहाँ तो स्कूल वगैरह में भी जल्दी मैंने सुना है कि 11th में पता है सेट से स्टार्ट होता है, पर मैंने सुना है कई स्कूल्स वगैरह में सेट्स वगैरह उठाते नहीं है, फंक्शन से चालू करते हैं बहुत जगह। और 12th में डिटर्मिनेंट या मैट्रिसेस से लोग चालू करते हैं। 12th में पहला चैप्टर रिलेशन है, वो 8वां चैप्टर है डिटर्मिनेंट। लेकिन देखिए होता क्या है, जैसे नहीं होता क्या है, मेरी बात सुनिए। टीचर ये देखता है कि जो टॉपिक आसान है, बच्चों को जो समझ आ जाए, है ना, तो पहले वही उठा के करा दे ताकि बच्चे कनेक्टेड रहें, है ना। बट मेरा क्या है, शुरू से जानते रहेंगे तो ज़्यादा बेटर है। स्कूल वाले ट्रिग्नोमेट्री कहीं कहीं स्टार्ट कर देते हैं, विश्वास करिए मैं बता रहा हूँ, कहीं कहीं ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर देते हैं। हमारे साथ हुआ है, लेकिन जब तक रियल नंबर या नंबर सिस्टम नहीं बताएंगे, उससे पॉलिनॉमियल्स को नहीं बताएंगे, तो फिर कहाँ से यूज़ करेंगे आप। अब ये सब चैप्टर सब लास्ट में हुए, हमारे नहीं हुए, 11th वो मैं बता रहा हूँ, वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। टीचर का जैसा कोई सब्जेक्ट वो होता है, कोई टॉपिक आसान लगता है तो पहला चीज़ वही पढ़ाता है, जबकि टॉपिक को आसान बनाना चाहिए, आसान टॉपिक नहीं ढूंढना चाहिए। चैप्टर वाइज चले तो ठीक है। हाँ चैप्टर वाइज सुनिए, चैप्टर वाइज मैं बता रहा हूँ, 11th 12th की मैं बात बता रहा हूँ, मैक्सिमम केस बता रहा हूँ, मैक्सिमम टीचर्स को बता रहा हूँ जो नहीं स्टार्ट करते पहले चैप्टर से नहीं स्टार्ट करते। पहले चैप्टर असल में होता क्या है, पहले चैप्टर से टीचर इसलिए स्टार्ट करने में हिचकिचाता है क्योंकि उसको लगता है कि बच्चे थोड़े कम कनेक्ट होते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं इस सेट से स्टार्ट कर दूं, ठीक, अब सेट में आपको लिखाने लगूँ कि टाइप्स ऑफ सेट क्या है, तो बोरिंग टाइप नहीं हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। अब जैसे कि डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट चैप्टर में थोड़ा सा बताया, ले क्वेश्चन चालू हो गया, ठीक है। अब वह रिलेशन चालू करेंगे। रिलेशन मैं अकेला ऐसा टीचर हूँ, आपको बता दे रहा हूँ, जो कम से कम 12 से 13 लेक्चर रिलेशन पढ़ाता है, आपको सिंगल लेक्चर में हर कोई ख़त्म करके दे देगा। सर्च करिएगा, मैं 12 से 13 लेक्चर पढ़ाता हूँ, रिलेशन पढ़ाता हूँ, थोड़ा ग्रेजुएशन वाला भी है उसमें, वो भी पार्ट बताता हूँ उसमें, ठीक। तो ये चीज़ होती है, मैं हमेशा रिलेशन से ही शुरू करता हूँ। भाई पढ़ाने का तरीका होता है, पसंद आया। आप ऐसे आ रहे हैं यहाँ पर सेट पढ़ा रहे हैं, 12th में कह रहे हैं क्या रिलेशन? हाँ 12th में रिलेशन है ना, चैप्टर वाइज ही है पढ़ाते हैं। हाँ 12th बेसिक ये हो ही जाते हैं, लॉग वही यूज़ होना है, फंक्शन वही यूज़ होना है, सारी चीज़ 11th की यूज़ होनी है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन जो है मेरे पास, उसको नोट डाउन करिए। इफ़ द परसेंटेज चेंज इन मेजरिंग द मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, इफ़ द परसेंटेज चेंज इन मेजरिंग द momentum of a particle, if the percentage change in measuring the momentum of a particle is 20%, then find the percentage change in kinetic energy. Then find the percentage change in kinetic energy. चेंज इन मोमेंटम आपके पास दिया है 20%, और काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज होगा आपसे ये पूछ रहा है। क्या ये क्लियर है ना, ठीक है। चलिए, और बाकी मैंने रिलेशन वाली जो बात बोली है, कहीं भी आप ट्राई कर लीजिए, कहीं के भी आप नोट्स उठवा लीजिए बिंदास। जो लेक्चर ये देख रहा होगा या आने वाले समय में जो ये लेक्चर देखेगा, उसको भी ये बात आने वाले समय में पता चलेगी, है ना। क्या चीज़? अरे जिसने पढ़ा है एक लेक्चर में ख़त्म। रिलेशन का मतलब टीचर के लिए कुछ नहीं होता है, मैं बता रहा हूँ। क्या मैंने नहीं देखा है क्या?
1.5 घंटे या 1 घंटे या 1.5 घंटे में रिलेशन ख़त्म। इस हिसाब से तो मैं तो पागल हुआ जो 12 मतलब समझ लीजिए 12 लेक्चर ले रहा हूँ, वो भी 2 घंटे के, तब जाके कंप्लीट हो रहा है रिलेशन। यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर देख लीजिएगा, 2-3 लेक्चर होंगे, 2-3 लेक्चर में यूनिट एंड डायमेंशन खत्म। मोबाइल है, सब कुछ है आपके पास, बस पता करिए, है ना। मैंने तो बहुत कुछ देखा है। करने हाँ करने वाले कर दे रहे हैं। अरे तो जब समझाओगे नहीं, जब सिखाओगे नहीं, तो पढ़ाने का मतलब क्या है? आप पढ़ा रहे हैं किस लिए? क्योंकि आपको बच्चों को सिखाना है। अब एक लेक्चर में बच्चा कितना सीख जाएगा? ऐसा तो है नहीं बच्चा पेट से निकला था वो सोच लिया था कि नहीं 11th में जाना है, 1 शॉट हमें पढ़ना है ऐसा तो रहता नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो मोमेंटम है, मोमेंटम क्या होता है? P होता है। मोमेंटम क्या होता है बोलिए? मास इंटू, बहुत मार पड़ेगी, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। मेरे पास मास है, मेरे पास अगर वेलोसिटी है तो मैं एक मोमेंटम से मूव कर रहा हूँ। किससे मूव कर रहा हूँ? हाँ P बराबर mv, ये मोमेंटम होता है, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज फोर्स। फोर्स पढ़ा होगा, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन का पढ़ा होगा, तो सबसे पहले मोमेंटम ही सुना होगा, 9th में सुने थे। एक बॉल है जो बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रही है। बॉल है जिसका मास होगा उसकी वेलोसिटी होगी। आप उसको हाथ में पकड़ते हैं, आपको चोट लग जाए, हाथ में पकड़ के आप पीछे की तरफ करेंगे तो थोड़ा कम चोट लगता है। ऐसा कुछ एग्जाम्पल वगैरह देखा था, है ना? क्या कारण थे? क्या करे हाँ चलिए अच्छा। तो क्या होता है मोमेंटम? मास इंटू, फिर मार पड़ेगी अभी, मास इंटू वेलोसिटी। क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज मोमेंटम में कितना है? 20% का, है ना। ये डेल्टा पी जो है आपका कितना है? 20% ही आपके पास गिवन है, ठीक है। पूछ क्या रहा है? काइनेटिक एनर्जी, है ना। काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला बताइए। हाफ mv²। आपको काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन दिया है कि काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी में दिया है, मोमेंटम में दी। वेलोसिटी वाला तो क्वेश्चन कर लिया ना। अब इसको कैसे मैं P बनाऊँ, इसको मैं P कैसे बनाऊँ? अगर मैंने सोचिए, अगर मैं एक v को बाहर रख दूँ, वेलोसिटी तो चेंज हो ही रही है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, मैंने क्या किया, मैंने m से डिवाइड किया और m से मल्टीप्लाई कर दिया इसमें। अब ये फॉर्मूला क्या बन गया? हाफ, केमिस्ट्री पहले चैप्टर उठाइएगा, आपको ये फॉर्मूला मिलेगा। हाफ, ये क्या बन गया? m²v² अपॉन m। m²v² क्या लिख सकते हैं? हाफ mv का अपॉन m। तो कितना बन गया? p²/2m। क्या हो गया काइनेटिक एनर्जी? p²/, क्या आपको बात समझ आई? क्या आपको बात समझ आई? ये काइनेटिक एनर्जी है मोमेंटम के टर्म्स में, ये काइनेटिक एनर्जी मास वेलोसिटी के टर्म्स में था, ये काइनेटिक एनर्जी मास और मोमेंटम के टर्म में है, ठीक है। केमिस्ट्री में ये पहले चैप्टर में आप पढ़ेंगे। मुझे तो इतना ध्यान नहीं है, फ्रीक्वेंसी वगैरह होती है, वेवलेंथ, ऐसा कुछ था एक तो, उसमें यही पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम। हाँ केमिस्ट्री में पहला चैप्टर क्या है पता नहीं आपका, या हाँ ये पहले या दूसरे में आप पढ़ेंगे, अगर बेसिक से पढ़ेंगे तो ये चीज़ पढ़ेंगे आप, ठीक। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जैसा कुछ था, प्रोटॉन्स गिरता है किसी मेटल पे, है ना। प्रोटॉन मान लीजिए सनलाइट से आ रही है, सनलाइट से प्रोटॉन आता है, मेटल पे गिरता है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? p²/2m, ऐसा ही रहता है, ठीक। ऐसे कुछ था, ठीक। अब सुनिए, हमको तो फिजिक्स पढ़ना है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m हो गया, ठीक है। चेंज इन p आपको 20% पता है, तो एक बार क्या होगा? ke1 कितना हो जाएगा? p1 का स्क्वायर अपॉन, क्या ये मेरी पहली इक्वेशन हुई? दूसरा ke2, ये क्या हो जाएगा? p2 का स्क्वायर अपॉन, ये मेरी सेकंड इक्वेशन हो गई, है ना। अब मुझे p1 और p2 में रिलेशन चाहिए, तो p2 मेरा कितना हो जाएगा? p1 तो था ही, प्लस कितना चेंज हो रहा है p1 में? 20%, यानी कि 20 p1 अपॉन, ये और ये कटेगा, क्या ये 5 आएगा? 4 कहाँ से आएगा? 5 आएगा ना। 5 इंटू p1 कितना? प्लस कितना? यानी कि 6 p1 अपॉन 5, ठीक है। तो p2 मेरे पास कितना आया? 6 p1 अपॉन 5। क्या ये रिलेशन मेरे लिए काम का होगा? होगा ना। चलिए बहुत ध्यान से देखिए और बहुत ध्यान से समझिए। ये मेरे पास p2 आ चुका है, मुझे क्या चाहिए?
के ई मुझे क्या चाहिए बताइए, मुझे परसेंटेज चेंज निकालना है, तो मुझे यहाँ से क्या फाइंड करना होगा, के ई गुड अपॉन के ई माइनस इंटू 100, बढ़िया। के ई 2 अपॉन के ई 1 क्या मैं यहाँ से फाइंड आउट कर सकता हूँ, कितना हो जाएगा, के ई 2 अपॉन के ई 1, के ई 2 कितना, P2 का स्क्वायर अपॉन 2m, और ये K1 कितना है, P1 का स्क्वायर अपॉन 2m, 2m से 2m जाएगा, कितना आएगा ये, मैं यहाँ लिखता हूँ कितना आएगा, P2 का स्क्वायर अपॉन P1 का स्क्वायर, यानी कि मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ इसको, P2 बाई का होल स्क्वायर माइनस, और इस पूरे का क्या हो जाएगा, क्या आपको बात समझ आई, ठीक है। अब देखिए तो P2 अपॉन P1 मुझे यहाँ से मिल जाएगा, ये P2 नीचे आएगा तो P1, तो कितना 6/5 का माइनस, और इस पूरे का मल्टीप्लिकेशन 100 में, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 25 अपॉन में 25 आएगा, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं रहनी चाहिए, बोलिए हाँ या ना। 25 से ये 4 टाइम जाएगा, और 36 में से 25 जाएगा तो कितना आएगा 11 4 जा, क्या 44% आपका आंसर होना चाहिए, हाँ या ना बोलिए, पक्का, ठीक है, नोट करिए। ये बंद तो नहीं हो गया। अब मैं आपको ये बता सकता हूँ, अगर ईमानदारी से कोई बच्चा इन वीडियोस को देख ले तो उसे कहीं कोचिंग कहीं कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। कोचिंग के सेंस की, हाँ नहीं मैं नहीं पढ़ाऊँगा। फिजिक्स और मैथ मेरा कौन सब्जेक्ट है, फिजिक्स में मन बहलाने के लिए पढ़ाता हूँ, है ना। सोशल में टीचर की अवेलेबिलिटी है, इसलिए 9th 10th के सोशल और मैंने पूरी पढ़ रखी है, इसलिए पढ़ा देता हूँ, ठीक है। लोअर सेक्शन में बच्चे आ जाते थे तो उनको साइंस पढ़ाने देना, ठीक, टीचर की मजबूरी की वजह से, है ना। टीचर हो तो मैं पढ़ाना छोड़ दूँ, विश्वास करिए, टीचर आ जाए तो कौन मेहनत करे। नहीं, ये दोनों तो पढ़ाना ही है मुझे, इसलिए पढ़ा ही रहा हूँ। बाकी पढ़ाने को ऐसा थोड़ी कि केमिस्ट्री नहीं पढ़ा सकते या केमिस्ट्री आपको समझा नहीं सकता, नहीं फिर उसके लिए फिर समय नहीं है ना। बड़ा फिर वो हो जाएगा। केमिस्ट्री के लिए क्या है, मुझे केमिस्ट्री पढ़े बहुत साल हो गए, केमिस्ट्री अगर मुझे पढ़ाना तो मुझे पढ़ना पड़ जाएगा, ठीक है। मैथ एंड फिजिक्स क्या है, वो दिमाग में है, कहीं भी रात में भी उठा के बोलिए सर क्लास लेनी है तो मैं कहूँगा हाँ आइए चलिए पढ़ते हैं, ठीक। बट केमिस्ट्री में मुझे एक बार देखना पड़ेगा क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। चलिए आप पढ़िए कहीं ना कहीं। जाएंगे तभी तो आपको नए दोस्त मिलेंगे, नए दोस्त मिलेंगे तो मेरा तो कुछ काम हो जाए। तो कह दीजिए हिंदी में तो ही बोलते हैं, कौन सा मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ हिंदी। क्या चीज़? अच्छा गरीब है क्या सब? अच्छा मैं समझ गया, ऐसे लोग को कंजूस कहा जाता है ना शायद, या कंजूस की पहचान ही नहीं लोग से है। नहीं नहीं ऐसा मैं कभी नहीं कहता। नहीं देखिए पैसा निकलवाने वाली बात होती है, वो उनका काम है जो बाहर बैठते हैं। अरे वो जो कंप्यूटर वाले हैं, हाँ वो उनको बोल दूँगा तो वो कर देते अपना। नहीं परेशान कभी किसी को नहीं, फीस के लिए तो कभी किसी को परेशान नहीं किया गया आज तक। इस चक्कर में तो बच्चे इस बात का फ़ायदा उठाते हैं, कोई महीना भर लेट कर दे रहा है, कोई 40 दिन लेट कर दे रहा है, और इसमें अपना नुकसान हो जाता है। गुस्सा लगती है बट अब ये होता है, छोड़ो भाई। जैसे अब कोई कह देता है कि किसी की मम्मी बीमार है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि मम्मी तो यही कहेंगे ना मम्मी को इलाज करवाओ, ये थोड़ी कहेंगे कि फीस दे दो इलाज होता रहेगा, बीमारी आज की थोड़ी है। पैसे में हाँ नहीं पैसा, हाँ पैसा जो है वो पैसा तो आपको देना पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, है ना। मतलब ये होता है कि बच्चे की अगर कोई मजबूरी रहती है, हालांकि होती नहीं किसी को, ये भी मुझे बहुत अच्छे से पता है, लेकिन जब कोई अपने मम्मी पापा का झूठा नाम ले लेता है तो मैं थोड़ा पिघल जाता हूँ और समय दे देता हूँ कुछ दिन का।
ये वाला काम करना भी नहीं चाहिए। हम लोग के समय में तो कभी किसी ने नहीं किया। ये आज के बच्चे हैं जो ये सब काम ज़्यादा करते हैं। जैसे देखिए, कल आपको अगर ध्यान हो, कल 12th में कितने थे? 8-10 थे। कल फीस, हाँ सिर्फ 2-3 लोग हैं ना। कल फीस के लिए बोला गया, आज सब गायब। 4 दिन बाद फिर आएंगे अभी। अरे तो ये चीज़ वही चीज़ इस बार अब तो उन लोग का पता चल गया है ना। एक्चुअली बात ये है कि बच्चे बड़े अभी वो हैं, वो का मतलब कि थोड़े पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा अभी वीक हैं। तो मैं खुद ही चाह रहा हूँ कि ये बच्चे ना ही रहें तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर है ना। क्योंकि मैं क्वालिटी कितनी अपनी गिरा सकता हूँ, आप ही बताइए। पढ़ाते पढ़ाते 9 तक पहुँच जा रहा हूँ, 6, 7, 8 का भी पढ़ाना पड़ जाए तो क्या ये हाल। हाँ पढ़ाना पता है, ये इन लोग की ऐसी नौबत है। कुछ नहीं पढ़ा इन लोगों ने, पता नहीं कहाँ कोचिंग कर रहे थे, सब मेरे माथे पड़ गए। लेक्चर देखेंगे बच्चे आने वाले समय में तो सोचेंगे। लेकिन जो सच्चाई है सो सच्चाई है। सब ऑनलाइन कोर्स लिए थे पिछले साल, सब ऑफलाइन पे आ गए इस बार। समझते ही नहीं कि ऑफलाइन का मतलब क्या है। क्या वही चीज़ें हैं, मतलब इतनी बेसिक चीज़ें जिन बच्चों को नहीं पता कैसे मैनेज होगा, क्या होगा इन लोगों का। हालांकि ये बात इन लोग की क्लास में मैं डायरेक्टली नहीं बोलता हूँ, बस मैं ये कहता हूँ कि थोड़ा पढ़ के आइए, थोड़ा पढ़ के आइए। लेकिन जब पढ़ के आए तब ना, वही चीज़, वो तो हम लोग हैं कि भाई पढ़ा दे रहे हैं, पढ़ाने का शौक़ इसलिए पढ़ा दिया जा रहा है। बाकी वरना तो आप विश्वास करिए, कोई टीचर अपनी क्वालिटी से नीचे नहीं आता है। हर एक टीचर की जो क्वालिटी होती है उससे नीचे वो नहीं जाता है। बट इन लोग के चक्कर में मुझे जाना पड़ता है कि कम से कम ये लोग कनेक्ट तो कर जाएँ टॉपिक। चलिए बच्चे हैं धीरे धीरे सीखेंगे। कौन कह रहा है फीस दो? अच्छा नहीं, देखिए मैं तो पुराना टॉपिक फ्री में दे दे रहा हूँ भाई, ले जाओ तुम, बस पढ़ो। मेरा ये है कि तुम लोग पढ़ो, बस पढ़ाई करो, ठीक है। पैसा का मुझे वो नहीं है मोह माया, बस पढ़ो तुम, उतना मेरे लिए बहुत है। तुम आज पढ़ोगे तो कल वैसे मेरे लिए पैसा बहुत जनरेट कर दोगे। जानना चाहते हैं कहाँ पर कैसे तुम्हारा ये होगा, ये सही होगा, ये जरूर देखिए। आप रिजल्ट अच्छा लाइए, उसके बाद तो फिर मैं कभी मैं अच्छा जाएगा कहाँ जाएगा, वो है तो ठीक है। नहीं, आप जब रिजल्ट आएगा, जो अच्छे बच्चे हैं उनको तो अभी कनेक्ट कर लीजिए। जब रिजल्ट आएगा तो वो लोग वैसे ही आपको देखने लगेंगे, ठीक। सर की क्लास भी चल रही है, मेरी क्लास भी चल रही है। हो गया? चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन आपके लिए है, अभी करिए। परसेंटेज चेंज इन मेजरिंग रेडियस ऑफ अ सर्कल। परसेंटेज चेंज इन मेजरिंग रेडियस ऑफ अ सर्कल। 7:30 बजे गए हैं। चलिए थोड़ा सा और 15-20 मिनट इधर उधर। हाँ इसके बाद थोड़ा सा टॉपिक है वो करा देंगे, फिर आप आराम जा सकते हैं। पर हाँ ये हो जाएगा, थोड़ा सा टॉपिक है उसको करा दूंगा ना, तो आपको आइडिया रहेगा कि ये एरर का जो मैंने लिखाया था कि डेल्टा एक्स अपॉन एक्स क्या हो जाता है, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। हाँ ये जो मैंने बताया था मल्टीप्लिकेशन में तो ऐसे टूटेगा, डिवीजन में तो ऐसे कहाँ से आता है उसका आइडिया देता हूँ, ठीक है। लिखिए परसेंटेज चेंज इन मेजरिंग रेडियस ऑफ अ सर्कल। किसको कर लेंगे तो अभी कर लीजिए, मैं नहीं करवाता हूँ, अभी कर लीजिए, लेकिन कर लीजिए, आपके नज़र के सामने रहे बस। परसेंटेज चेंज इन मेजरिंग रेडियस ऑफ अ सर्कल। हाँ परसेंटेज चेंज इन मेजरिंग रेडियस ऑफ अ सर्कल। परसेंटेज चेंज इन मेजरिंग रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 10%। रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 10%। देन फाइंड द परसेंटेज, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 10%, देन फाइंड द परसेंटेज, then find the percentage change in area, then find the percentage change in area। परसेंटेज चेंज आपको निकालना है एरिया में। फार्मूला तो किसका करना है? फार्मूला दे दे, ले लीजिए पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया पाई। आगे तक मैं बना दीजिए।
यहाँ था तो माइग्रेट नहीं है। अरे आपके पास एरिया है ना, एरिया एक बार A1 होगा, वहीं से समझा देते पाई R1 स्क्वायर, दूसरा पाई R2 स्क्वायर, हो गया ना। ट्राई करके मुझे आंसर बताइए बढ़िया से, ठीक, आंसर करिए जल्दी से। फार्मूला क्या था? कि क्या लिखा है, फार्मूला क्या था, कि क्या लिखा है? रेड वाले इस पे ज़्यादा विजिबल है, क्या कहते हैं? लाल चटक है, चटक लाल। अरे वो अतुल जल्दी देखिए सर, क्लास में छोड़ दो, उससे पहले ज़रा देख के आइए कितने बच्चे हैं, तुरंत देख के आइए तो, और उनको बुला लीजिए, वो जो बुद्ध विलास हैं, बुद्ध विलास भैया बुला लीजिए जल्दी से तो। हाँ बुला लीजिए तो। आप लोग हालांकि वीडियो देखते रहिए, पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, है ना, इससे ज़्यादा क्या ही कहा जाए। दो हैं, वही जो आपके सामने थे। अच्छा वही हैं, अच्छा कुछ नहीं, मैं आपको इसलिए बुलाया था, बंद नहीं करना है, क्लास नहीं ख़त्म हुई है, चले दीजिए उसको, मैं आपको इसलिए बुलाया था। चलिए बैठिए, पढ़ाई करिए आप। जल्दी से बताइए अतुल कितना आया? करिए उफ, सर वाली क्लास चल रही है ना अभी? उनकी चलने दीजिए, कोई इशू नहीं है। नहीं मैं क्लास नहीं लूँगा मेरी, अरे हाँ मेरी कल 12th की क्लास फिक्स कर दीजिए, उसमें कल संडे है ना, कल मेरी क्लास लगा दीजिए, इन लोग की कल मैं क्लास लगाता हूँ, और मेरी लगाइए, मैं इन लोग की कल क्लास लगाता हूँ। लगाइए ज़रा इनकी क्लास तो 2 से 6 3 क्लासेस लगेंगी, ठीक है ठीक है। मेरा वाला ले लीजिए, मोबाइल वहीं रखा है। हाँ इसमें मीठी नहीं स्कैन करिए, वाईफाई कनेक्ट करा दीजिए। सब्सक्राइब नहीं दिए तो पूरा वीडियो डाउनलोड करके बैठा है मेरा। अब आप क्या चाहते हैं? कर लीजिए उसको, क्या बोलते हैं, चला नहीं करिए क्वेश्चन करिए। क्या चीज़? नहीं बताया कहाँ था, फिजिक्स क्लास नहीं, आप लोग की हो गई है? कल मैं रखता हूँ क्लास, ठीक है, टाइम एक बार पूछ लीजिएगा, कल क्लास रखते हैं ना आज जिनको। समझते नहीं है सर आप ना। आप मुझे मैसेज करिए, एक ग्रुप बनाइए ज़रा, तो मैं नंबर दे रहा हूँ, ऐड करिए उसमें तो एडमिन, या रुकिए मैं ही एक ग्रुप बनाए। कल आप देखे थे? 6 लोग आए थे, आज 2 ही लोग आए। वही मैं भी हाँ स्कैन कर लीजिए, ये लीजिए। ये 7551 ऐसे ही करके नजर नहीं ये एयरटेल वाला ये है, कौन सा है आपका नाम? ये इसको स्कैन करिए, आपका आ जाएगा, लीजिए। अच्छा मैथ्स पढ़ा रहा है? नहीं फिजिक्स चल रही है लोग की 11th की, अभी तो मिटा दिए पूरा, एरर पढ़ा रहे हैं, आप लोग तो नहीं पढ़े ना स्कैन नहीं आता वीडियोस पूरे। अच्छा बाद में ले लीजिएगा, चलिए क्वेश्चन किया कि नहीं वाला? आप कर दीजिए काम, ताकि उसको भी करने में मजा आ रही होगी, घर से दे दीजिए करके लाएंगे। अच्छा इसको घर से करिएगा, अब एक थोड़ा सा टॉपिक बचा है उसको कंप्लीट करें। हाँ ठीक, वेलकम। टाइम पूछ लीजिएगा, कल देखिए 12 बजे के आसपास रहेगी। क्या कह रहा है? कोई मतलब नहीं है मनाने का। हाँ। मुझे भी लगा, सौरभ कल क्या कह रहा था? मैं रेगुलर आऊँगा सर। आज तो मैं रेगुलर आऊँगा। हम लोग यहाँ पे आने में 6 बजे से चला गया, देव आएगा नहीं। अच्छा फिजिक्स क्यों? केमिस्ट्री केमिस्ट्री औरों को तो पता ही नहीं कि केमिस्ट्री नहीं है। पता ही नहीं किसी को अभी। अच्छा ऐसा कहा है उसने?
अच्छा अच्छा ठीक है, तो मैं पिछले मंथ वाला तो अपना देख लूँ ना फिर ठीक है चलिए। अच्छा तो कहाँ जाओ मेरा बताना यार, कहीं जाना तो मैं कहा मैं तो भी नहीं जा रहा कहीं, मैं क्या अच्छा ठीक ओके सर। चलिए, तो एरर में मल्टीप्लिकेशन को देखिए, ठीक है। एरर में मल्टीप्लिकेशन का मैंने आपको बताया था, है ना, कि मान लीजिए x बराबर आपके पास a इंटू बी गिवन है, ठीक है। तो डेल्टा x अपॉन x क्या होता है आपको ये पता करना था, ठीक। ध्यान से सुनिए, इसको मैं कर रहा हूँ डिफ्रेंशिएट। क्या कर रहा हूँ? डिफ्रेंशिएट d अपॉन डी टी, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएशन कहा जाता है। कैसे होता है इसको तो पूरा 2-3 लेक्चर में आ जाएगा, फिलहाल अभी ये समझिए d बाई डी टी ये एक ऑपरेटर होता है। क्या होता है? ऑपरेटर। इसमें आप वैल्यू रखेंगे ना, ये आपको आंसर देता है, ठीक। तो ध्यान से देखिए, d बाई डी टी ऑफ x ये है आपके पास d बाई डी टी ऑफ a और d बाई डी टी ऑफ b, ठीक है। a इंटू बी चला जाता है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ a प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ b। क्या ये बातें आपकी क्लियर हैं, है ना? टॉपिक ज़्यादा ना मैं आपको करा दूँ। सुनिए, dx बाई डी टी है ना आपका, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक। तो एक बार आप a को डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक बार b को डिफ्रेंशिएट। जब a को डिफ्रेंशिएट करेंगे ना तब b को क्या रखना है आपको? बाहर। और जब b को करेंगे तो a को क्या रखना है? बाहर। ये बात क्लियर है, ठीक। अब d कॉमन लेके हटा दीजिए, डिफ्रेंशिएट हो गया, अब इसको हटा दीजिए, ठीक। हटाने के बाद ये क्या बना मेरे पास? dx इज इक्वल टू बी डी ए प्लस ए डी बी, बी डी ए प्लस ए डी बी डी ए प्लस ए डी बी बना। क्लियर है? अब सुनिएगा, अब मैंने क्या किया, अब मैंने सभी दोनों साइड को क्या किया? x से डिवाइड कर दिया। यहाँ से क्या बना? dx अपॉन x बना इज इक्वल टू, ये क्या बन गया? x बी डी ए अपॉन x प्लस ए डी बी अपॉन x। ये क्लियर है? x आपका कितना था? ये dx अपॉन x कितना था आपका? ए बी। ये बी डी ए अपॉन x बराबर ए बी है ना, और प्लस यहाँ से ए डी बी अपॉन ए बी। ये क्लियर है? b से b जाएगा, a से a जाएगा। तो dx, इसको क्या मैं dx का मतलब होता है डेल्टा x। dx का मतलब होता है जब हम बड़े चेंज की बात करते हैं तो हम डेल्टा लिखते हैं, ठीक। ये क्या होता है? फॉर मतलब बड़े चेंज के लिए, ठीक है, फॉर बिग चेंज। और d को मैं यूज़ करता हूँ छोटे चेंज के लिए, ठीक है। ये ऐसे कर देते हैं, इसको ऐसे कर देते। सुनिए, तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये डेल्टा a अपॉन a बचा ना, प्लस डेल्टा b अपॉन b, ठीक है। मॉड में रखिएगा ये सारी चीज़ें। और यही आपका क्या आता था? यही आपका क्या आ रहा था? एरर निकालने के लिए। मान लीजिएगा आपके पास दो चीज़ मल्टीप्लिकेशन में है तो आप उससे बना सकते हैं ना। अगर आपको नहीं पता है तो आप उसको डिफ्रेंशिएट करके ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। या तो मल्टीप्लिकेशन में होगा या तो डिवीजन में होगा, या कोई और भी तरीका हो सकता है ना, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, या कोई ऐसा तरीका जिसमें दोनों में हो, ठीक। तो उसको कैसे करेंगे इसको नोट कर लीजिए, उसको बता देते हैं और फिर एंड करते हैं टॉपिक, ठीक। क्यों अभी आज चैनल नहीं मिला क्या आपको? अच्छा, लगभग हैं 850। क्या कर देंगे? क्यों हैं क्या आपके कांटेक्ट में लोग? कितने? 5-10? अच्छा, मुझे व्हाट्सएप मैसेज करिए, मैं आपको लिंक दे दूंगा चैनल, क्योंकि लिंक लेने आता है, चैनल का लिंक आता है ना कॉपी करने, ठीक है। हाँ, वो कॉपी करके करा दी तब तो बहुत अच्छी बात है। ये जिस बच्चे की बात बता रहा था स्वयं कि केमिस्ट्री नहीं इसलिए नहीं आ रहा है, वो क्लास 30 दिन की क्लास होती है तो वो 4 दिन आता है, पहली बात। अरे वही चीज़ है, फिर इसलिए बोला गया तो आज गायब हो गए। मुझे उसकी हंसी आ रही जो कह रहा है कि केमिस्ट्री नहीं है तो नहीं आऊँगा, हालांकि वो केमिस्ट्री क्लास में भी कभी नहीं आता था। चलिए, अच्छा, गेमिंग वाला है क्या? नहीं, गेमिंग नहीं, ये फालतू इधर झाड़ झंकार हो जाए कि बहुत बर्बाद हो रहा है।
अच्छा माइनस के अरे अभी मिला था अप्रैल में 200 कुछ थे और अभी अच्छा क्या मतलब 16-17 हज़ार बोर्ड बंद। डिजिटल बोर्ड हाँ बंद कर दी। मैं तो अपनी वीडियो इसी में बनवाऊँगा। अभी बस ये लिख लें, हमें क्या लिखने में समय जा रहा है, मुझे लिखाना रहता तो मैं तो आधे घंटे में करा देता। ये 2 क्वेश्चन और बचे हैं, हो गया। ये लिखने में समय जाता, मुझे समय नहीं जाता। तो मैं अपनी गलती कभी नहीं मानता, आपको पता है कि नहीं ये बात। 1 घंटा 20 मिनट आपके चैनल पर इतना सब्सक्राइब करवा देंगे। अब देखते हैं। हाँ देखिए आप इन्होंने कहा कि मेरे चैनल में बहुत सारे सब्सक्राइबर आ जाएंगे, मैं कहा देख लेते। अब जिसकी फोन मिलेगा उसी सब्सक्राइब करेगा, जिसका हाथ में जम गया है बच्चे को लग रहा है। नहीं आप बोल रहे थे तो जिसका मिलेगा उसी का दोस्त बोलते हैं वैसा सब्सक्राइब करेंगे, थोड़ा थोड़ा बढ़ना चाहिए। हाँ वही चीज़, ग्रो होते रहना चाहिए। दूसरा वाला करें अतुल हम r इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स प्लस। मान लीजिए आपके पास ये r इज इक्वल्स टू ए अपॉन ए प्लस बी। क्लियर है? ये मान लीजिए आपके पास, अगर इसमें आपसे मैं कहूँ कि डेल्टा आर आपको निकालना है तो डेल्टा आर आप फाइंड कर लेंगे। सिर्फ ए अपॉन बी होता तो क्या लिखे, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। जब ऐसा होता तब आप ऐसा करते, ऐसा तो है नहीं। अब देखिए आप क्या करेंगे, इसको उस फॉर्म में बनाएंगे। मैं क्या कर रहा हूँ 1/r, आर को इधर भेज दे रहे हैं, इस चीज़ को इधर और इसको इधर, क्या बन जाएगा a प्लस बी अपॉन ए अपॉन ए कितना हो जाएगा 1 और ये कितना हो गया b बाई ए, यानी कि 1/r की जो वैल्यू कितनी आई 1 प्लस बी बाई। अब मैं दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ। इसको मैंने डिफ्रेंशिएट करा तो ये डिफ्रेंशिएट होने के बाद आ जाएगा -1/r²। डिफ्रेंशिएशन अभी आपको नहीं पढ़ा है तो बस इतना जानिए, डिफ्रेंशिएट हो जाएगा dr/dt, है ना। ये ऊपर जाता है -1 आगे आता है, ठीक। जब बताऊंगा तब ध्यान दीजिएगा। ये dr/dt हो जाता है। कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हमेशा 0 होता है। क्या होता है? 0। और इसका डिफ्रेंशिएशन ये हो जाएगा a db अपॉन dt माइनस b da अपॉन dt अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास, ये a का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए ये बन गया -1/r² dr/dt और ये क्या हो जाएगा आपके पास, ध्यान से देखिए। इसको मैं लिख सकता हूँ एक बार a db dt बाई अपॉन a स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 1/a db बाई dt बचेगा, माइनस ये हो जाएगा b बाई a स्क्वायर da बाई dt। ठीक है, अब इसको मैं डेल्टा में चेंज करता हूँ -1/r²। ये कितना हो गया डेल्टा r बाई, और t को पूरी तरीके से हटा देते हैं, ठीक। t को मैंने एलिमिनेट कर दिया कॉमन लेके। ये क्या हो जाएगा डेल्टा r, और ये है आपके पास 1/a डेल्टा b अपॉन डेल्टा b, और ये माइनस में है ना, हो जाएगा माइनस। यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास b/a² और डेल्टा a। ये क्लियर है ना। ये डेल्टा t सभी जगह से हट गया है। अब मैं दोनों साइड क्या करता हूँ, दोनों साइड में अब r से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, r से। इन दोनों साइड को मैं r से मल्टीप्लाई करता हूँ अपना काम आसान करने के लिए, जैसे यहाँ पे किया था, ठीक वैसा ही कुछ। सुनिए, r से मल्टीप्लाई होगा तो एक r यहाँ पे आएगा और यहाँ वाला एक r कट जाएगा। तो ये क्या बचा आपके पास माइनस डेल्टा r अपॉन r बचेगा, ठीक है। क्योंकि एरर हमें हमेशा पॉजिटिव लेना रहता है, तो इसको हम किस में ले लेते हैं, मॉड में ले लेते हैं। नेगेटिव होगा तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया आपके पास, अगर यहाँ पे r मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया r डेल्टा b अपॉन a माइनस b बाई a स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा डेल्टा a हो जाएगा, ठीक। ये रहेगा आपके पास डेल्टा r बाई r मॉड में। r कितना था आपके पास a अपॉन a प्लस बी, कितना था a अपॉन, तो इसकी जगह जब a अपॉन a प्लस बी रखेंगे तो a से a कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा डेल्टा b अपॉन a प्लस बी माइनस। इसकी जगह जब रखेंगे r, यहाँ पे r मल्टीप्लाई होगा तो a से a कटेगा, क्या बचेगा माइनस b बाई a, है ना। एक a कट जाएगा और क्या बचेगा डेल्टा a अपॉन a प्लस बी, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। बस इसके बाद लास्ट है और हो गया अपना, ठीक है। वो वाला बहुत छोटा सा है, इसको नोट कर लीजिए। इसमें देखिए लाल वाला कलर ज़्यादा बेटर आ रहा होगा, क्या कहती पब्लिक,
टच करता रहता हूँ ताकि बंद ना हो। कितनी देर चला है? बस 5 मिनट का और है। इधर वाला रब करें तुम? करिए। ठीक है, अब उधर वाला नोट करिए, इसको हटा दे रहे हैं। इसको ये कर लीजिएगा प्लस मोड में लेने के बाद सारी ऐड हो जाती। क्या चीज़? अच्छा, वो बगल वाला बटन दब गया होगा इनका, म्यूट बटन। क्या चला गया? बस जेबी सर का वीडियो वगैरह क्या कर रहे हैं? उधर बंद कर दिए हैं सब डिजिटल वाले? अच्छा, अभी वो लगाएंगे ना क्लास। करिए। नहीं, अब ये टॉपिक ही कंप्लीट हो जाएगा। अगले क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट होगा, कम से कम वो ज़्यादा बेटर रहेगा ना, क्योंकि अभी भी जो फिजिक्स हाँ, मंडे को रहेगी क्लास। मंडे को भी रहेगा, मंडे को क्लास है ना। हाँ, ट्यूसडे को, उस दिन डायमेंशन पढ़ाएंगे। ट्यूसडे को हम लोग, मतलब हम कोई बात नहीं, इसको नोट करे रहे। जिस दिन मैं डिफ्रेंशिएशन पढ़ा दूंगा उस दिन आप इसको दोबारा खोल लीजिएगा, ठीक? क्योंकि यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन का रूल यूज़ हुआ है। रूल है तो अभी बताया नहीं हूँ, यहाँ पे दूसरा रूल लगा था, यहाँ पे दूसरा रूल लगा था, ठीक है? तो डिफ्रेंशिएशन का रूल बताऊँगा आने वाले क्लासेस में, तो आप समझ जाएंगे, ठीक है? ये डिफ्रेंशिएशन का रूल देखना हो तो क्लास 12th वाले में चले जाइएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक में 3rd लेक्चर जो है वो डिफ्रेंशिएशन का बेसिक है, पूरा डिफ्रेंशिएशन बेसिक से बताया हूँ। 2 घंटे की क्लास है, 3 घंटे की। हाँ, लगातार 5 घंटे पढ़ाए थे, बस उसको 3 घंटे और 2 घंटे। हाँ, लगातार मैं 10 घंटे और 12 घंटे लगातार पढ़ा चुका हूँ। 10th वालों को 10 घंटे, 12 वालों को 12 घंटे। ऑफलाइन मैराथन, ऑनलाइन में तो लिखते हैं लोग 12 घंटे, देखेंगे तो पता चलेगा ये 8 घंटे, 8.5 घंटे, 9 घंटे है। बहुत रेयर चांस होता है कि 12 घंटे भी कुछ लोग पढ़ाए हैं। वही चीज़। अरे मैराथन क्या यहाँ नहीं चली थी क्या? यहाँ पे एक टीचर थे, वो भी पढ़ाए थे, कहे थे 12 घंटे क्लास लेंगे, 8 घंटे बाद हवा टाइट हो गई। तो ऐसा नहीं होता। अरे जो बच्चे पढ़े हैं या जो आते हैं उनसे पूछिएगा। नहीं, जब बड़ी क्लासेस लगती है तो उस टाइम पढ़ाने का थोड़ा स्टाइल अलग होता है ना। तो यहाँ भी क्या है, 1 घंटा है तो 1 घंटे में सीरियस पढ़ाई कर ले रहे हैं हम लोग, वहाँ पे कुछ अलग ही माहौल रहता है। बिल्कुल, सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे। ऐसा क्या कह रहे हैं आप, क्या बच्चे बैठे नहीं हैं क्या? पिछले 12th पढ़ के गई तो है, पूछिएगा। 12th पढ़ के गई तो? अच्छा, नहीं आपके में तो समय है, उन लोग में समय नहीं था। सितंबर में 12th आई थी मेरे पास, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने में समझ लीजिए किस तरीके से पूरा 12th कंप्लीट किया मैंने। वही चीज़ ना। ऐसा कुछ नहीं। अरे 9th वाले बच्चे पढ़ते थे 10 घंटे। वीडियो वगैरह नहीं देखे हैं क्या चैनल पे? देख लिए 9th वाले बच्चों को वो पढ़ा 10 घंटे कैसे पढ़ कर लगा। सर 10 घंटे कम ही लगे, कम से कम 12 घंटे तो जैसे भैया लोग की क्लास होती है वैसी क्लास रहनी चाहिए। उन लोग का सुनिएगा, ठीक है? देखिए, अगर आप मुझसे 1 घंटा पढ़ेंगे तो मेरे पढ़ाने का तरीका अलग, मुझसे 10 घंटे वाली क्लास में बैठेंगे तो वहाँ मेरा तरीका अलग रहता है, ठीक? वहाँ पे क्योंकि 10 घंटे वाले में बच्चे बोर ना हो इस बात का भी ध्यान देना पड़ता है, तो उस हिसाब से फिर क्लासेस चलती हैं। हाँ, चलिए बस फॉर इक्वेशन लाइक, ये लास्ट है। अगर कोई आपके पास इक्वेशन कुछ ऐसा है, एक बार इसको टच कर देने बंद हो जाएगा। अगर आपके पास मान लीजिए कोई इक्वेशन चल रहा है ना, ठीक, अगर मान लीजिए कोई आपके पास इक्वेशन ऐसा है 1/r = 1/x + 1/y। इसके एग्जांपल मैं 2 ठो लिख दे रहा हूँ। अगर इसके एक क्वेश्चन बनेगा जो कि आया हुआ वो ऐसे आया है, आपके पास रेजिस्टेंस होता है, 10th में पढ़ा है ना, पैरेलल रेजिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करते हैं 1/r' = 1/r1 + 1/r2। अगर आपसे नॉर्मल रेजिस्टेंस पूछता तो Δr1/r1 आप करके अपना निकाल लेते। इसमें क्या होता है, इस वाले में 1/r1 में रहता है,
ठीक है। तो इसके लिए क्या बनती है चीज़ें उसको देखिए। और दूसरा ये पढ़ा होगा 1/v + 1/u = 1/f, ये मिरर में यूज़ होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ होता है, ठीक है। तो जब ऐसा कुछ बना रहता है इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, कुछ इसी फॉर्मेट में है। आप क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये डिफ्रेंशिएट होने के बाद होता है -1/r² और यहाँ से dr बचता है, ठीक है। ये वाला डिफ्रेंशिएट होने के बाद -1/x², यहाँ से dx, और ये वाला -1/y² × dy, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास -dr, माइनस कॉमन लेके सभी जगह से हटा दीजिए, क्या बनना dr/r² = हाँ dx/x² + dy/y²। इसको क्या लिख सकते हैं, Δr/r² = Δx/ मॉड में और Δy/y², ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप करके आएंगे जो है ना। अरे ये बता तो दिया है, हिस्ट्री तो देंगे। अच्छा चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए। हाँ इसको नोट कर लीजिए। अब उनको बुला, हाँ पढ़ाने के बाद तो समझ आएगा ही। ठीक ठीक। अभी फिजिक्स में ना, नहीं मैथ्स में थोड़ी और, मैथ्स में तो हाँ अभी सबसे लंबी क्लास यही है आपकी। हाँ हाँ बुला लेंगे अपना मोबाइल ले जाएंगे ना तब। चलिए तब तक मैं बाकी इन बच्चों को धन्यवाद कर देता हूँ। आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो लेक्चर में। लेक्चर अगर आपको पसंद आ रहा है, चीज़ें अगर आपको समझ आ रही हैं, आप समझने लायक हैं, तो आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरी तरफ से थैंक यू रखिए कि आपने इस वीडियो को देखा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए इंतज़ार रहेगा आप सभी का। मुझसे एक टूटेगा लग रहा है, नहीं विश्वास करिए हमें से टूटेगा ये। इतना तो टूट ही जा रहा है, किसी दिन तार अलग हो गया तो बराबर हो गया।